अभी 17 तारीख को सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स का एग्जाम हुआ और मैथ्स के एग्जाम के बाद जो सेट आए उसमें जो भी उसका लेवल रहा हो उसके ऊपर पूरे इंडिया में हंगामा खड़ा हुआ और न जाने किस किस ऑनलाइन टीचर ने आकर उस पेपर के बारे में बहुत कुछ बोला। आज इनफैक्ट 25 तारीख को साइंस का पेपर आया जिसे इजीएस्ट बोला गया तीनों सेट्स को, और वो था भी एनसीईआरटी बेस्ड। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि पेपर वो टफ आया था या आज ये इजी आया था। सवाल यहाँ पर कुछ और है, ऑनलाइन टीचर्स की बातें और उसके साथ साथ जो रिपोर्टर्स बच्चों से पूछते हैं उसके बारे में। लेकिन एक बात तो सच है कि एनसीईआरटी की बुक, मेरा सवाल है सीबीएसई बोर्ड से, एक्चुअली में उन सब लोगों से, उन सीबीएसई बोर्ड के उन अधिकारियों से जिन लोगों ने कई सालों से सेम बुक्स को प्रिस्क्राइब करके बिना सिलेबस को चेंज किए उसमें कोई वेरिएशन नहीं आया है, उस बिना वेरिएशन को दिए आज तक उन्हीं बुक्स को लाद रखा है स्टूडेंट्स के ऊपर। अब चलो बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों के पास फैसिलिटी अवेलेबल है, मीन्स दैट कि वो ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, पैसा फूकते हैं, रिफ्रेशर्स लेते हैं और ना जाने कितनी रिफ्रेशर्स लेकर तैयारियां शुरू करते हैं। इवन अभी रिपोर्टिंग में एक बच्चा ऐसा भी था जो 9th 10th का एग्जाम दे रहा है, इस साल 10th के एग्जाम में बैठा हुआ है और वो कोटा से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। अब बताइए उसका लेवल देखिए और बाकी लोगों का लेवल देखिए। चलिए मैं इस बात को डिस्कस नहीं कर रहा, मेरा आज का डिस्कशन का वजह और बातें बहुत अलग हैं सब लोगों से जो इन सब चीजों को लेकर हार्डनेस पेपर की और उसकी एक स्ट्रैटेजी और कैसा होना चाहिए और एक याचिका दायर करो सीबीएसई बोर्ड के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हो क्या रहा है कि जो एक्चुअली में सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं वो शहरों में भी हैं और बहुत इंटीरियर इलाके में भी हैं जहां बच्चों की फीस बहुत कम है, जहां पर ट्यूशन टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि वहां स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स का लेवल भी शायद उस लेवल पे नहीं होगा जो सिटी के अंदर टीचर्स का एक लेवल आ चुका है, जो 20-20 25-25 साल से स्कूलों के अंदर पढ़ा रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं। तो वो बेचारे बच्चे जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनको ये समझाना मुश्किल है कि एमसीक्यू का पैटर्न क्या होता है, उन्हें समझाना मुश्किल है कि रीजन असर्शन का पैटर्न क्या होता है, उन्हें ये समझाना मुश्किल है कि केस बेस्ड स्टडी का पैटर्न क्या होता है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। वो मजबूर है यहाँ पर, उसमें एनसीईआरटी उनकी क्या हेल्प कर रही है? नथिंग टू डू, नथिंग टू डू, कोई मदद नहीं कर रही है। उनका वो एक सिलेबस है, चैप्टर पढ़िए, चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर है, दैट्स इट, काम खत्म कीजिए। अगर आप बुक्स देखेंगे ना 8th क्लास की, रियली मैं आपको बता रहा हूं 8th क्लास की किताबों में भी एमसीक्यू, रिसर्च से असर्शन, केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइजेस में है। लेकिन वो बुक कौन सी हैं? प्राइवेट बुक्स, प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स। तो वो बेचारे जो बच्चे गांवों में पढ़ रहे हैं उनके पास ना तो इतना पैसा है कि वो ट्यूशंस की फैसिलिटी अवेल कर सकें और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो एक एक हजार रुपए की एक रिफ्रेशर लेकर या सैंपल पेपर लेकर तैयारी शुरू कर सकें। तो एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड उन बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचता? क्या वो बच्चे अपनी लाइफ में ना पढ़ें? क्या हर बच्चा जो शहर के अंदर रह रहा है उसे पैसा है उसके पास या उसके पेरेंट्स के पास पैसा है तो सिर्फ वो फैसिलिटी अवेल करेगा? बच्चे तो ऐसे भी सीबीएसई में पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स को ये तक नहीं पता कि किताबें कौन सी है मेरे बच्चे के पास, तो क्या वो बच्चा नहीं पढ़ेगा? तो सीबीएसई बोर्ड से मेरी ये गुजारिश है, और जिस तक भी मेरी वीडियो ये पहुंचेगी या एनसीईआरटी के लोगों तक जहां तक भी पहुंचेगी, उनसे कम से कम एक एटलीस्ट मेरी ये गुजारिश है, जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ कि भैया एनसीईआरटी की बुक्स में मॉड्यूलेशन लेकर आओ, उसके पीछे एक्सरसाइजेस में एमसीक्यूज डालो, केस बेस्ड स्टडी डालो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालो, उन बच्चों को थोड़ा तो आइडिया हो। लेकिन नहीं, कितना भी कह लो, कितनी भी बातें पहुंच जाएं, वही अपना सेम बुक आ जाती है, या तो उसका सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाता है और
अब सुना जा रहा है कि उसका सिलेबस थोड़ा बढ़ाया जाएगा सीबीएसई बोर्ड से। और घटाया क्यों जाता है ये तो गॉड नोज। 10th क्लास पढ़ती थी पीरियडिक टेबल, जो उसे 11th में जाके थोड़ा समझ में आता था कि पीरियडिक टेबल चीज क्या होती है, तो उनके चैप्टर से वो खत्म किया। 9th वाले पढ़ते थे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो उन्हें 11th की बायो में थोड़ा समझ में आता था, तो उसकी फाउंडेशन खत्म कर दी। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस जो 9th में कराए जाने चाहिए थे कि कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाते हैं, अब वो बेचारे जाकर 11th और 12th में पढ़ेंगे, तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट तो वहां खत्म कर दिया। आई डोंट नो इस एजुकेशन सिस्टम का क्या होने वाला है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ है एजुकेशन की, और इसमें बहुत बड़े फेलियर्स भी हैं। अब हर आदमी अपनी एक कोचिंग की दुकान खोल के बैठा है, ऑनलाइन खोल के बैठा है। इवन मैं आपको बताऊं, यहां तक मैंने रील्स देखी हैं कि उसमें ये तक आ रहा है कि इन वाले सर का ये क्वेश्चन पक्का करिए, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। अब बताइए, वो क्वेश्चन में पेपर में पक्का करा रहे हैं आपका क्वेश्चन, जिन बेचारों को ऑनलाइन वाले टीचर्स को ये तक नहीं पता कि एक्चुअली में वो पेपर में क्वेश्चन आएगा कौन सा। वो आपको बोल रहे हैं लिख लीजिए ये क्वेश्चन आएगा आएगा और आएगा। भाई ये क्या तरीका हुआ, तुम एस्ट्रोलॉजर हो या पढ़ाने वाले लोग हो? मुझे तो एस्ट्रोलॉजी सी नजर आने लग गई है। पढ़ाने का मतलब क्या होता है कि आप उस बच्चे को ईच एंड एवरी लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसे समझ में तो आए कि वो पढ़ क्या रहा है। बस ये आएगा, ये मैं बता रही हूं, लिख के ले लीजिए। भैया क्या हो गया, दुकानें चलानी रह गई क्या? कोचिंग सेंटर के नाम पे दुकानें चलाओगे, ऑनलाइन दुकानें चलाओगे, बस फॉलोअर्स बढ़ाओ, तुम्हारा पैसा मिल रहा है, तुम्हारे नीचे एक मर्सिडीज आ जानी चाहिए, बाकी के सब साले भाड़ में। ये कॉन्स्पिरेसी समझ में नहीं आ रही इंडिया के अंदर क्या हो रही है। खिलवाड़ कर दिया ऑनलाइन टीचर्स ने एजुकेशन के साथ मिलकर, और बाकी जो सीबीएसई बोर्ड कर रहा है वो तो बहुत अच्छा कर ही रहा है। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो बच्चे बेचारे क्या करेंगे और कहां जाएंगे। अब बताइए, इन सब सवालों के दायरे में एक एजुकेशन सिस्टम है जिसमें सब बच्चे, टीचर्स, एवरीथिंग, जो बहुत मेहनत कर रहा है टीचर, वो सब भी उसी के पीछे घूम रहा है। वो बेचारा पढ़ा ही नहीं पा रहा उन लोगों को कि क्या उसका पैटर्न है, कहां से वो देखे, क्योंकि वो बच्चा बुक नहीं खरीद पा रहा, उसकी मजबूरी है। तो देख लीजिए सब कुछ है, और इन सब के पीछे क्या तथ्य है और क्या चीजें सीबीएसई बोर्ड को बदलनी चाहिए, ये तो गॉड नोज कि ये वीडियो कहां तक जाती है और किसके पास पहुंचती है, बट यही एक्चुअली में सच है। और इस तरफ सरकार का, सीबीएसई बोर्ड का, एजुकेशन सिस्टम का पूरे का ध्यान एक्चुअली में जाना चाहिए। तभी बच्चों का सर्वाइवल है और तभी उनकी उन्नति है। और ये तो मानना पड़ेगा, किसी भी कंट्री के अंदर अगर आपका देश पढ़ा लिखा है तो आपका देश आगे जाएगा, और अगर आपका देश पढ़ा लिखा नहीं है तो रियली मानना उस देश का कोई भविष्य नहीं है। जय हिंद।